अमेरिका से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने आलमी दुनिया में खलबली मचा दी, स्पेशली अमेरिका में, अमेरिकी मीडिया में। ईरान के खिलाफ महंगे मिसाइलों का वसी इस्तेमाल, अमेरिकी फौजी सलाहियत पर दबाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमलों में महंगे और जदीद मिसाइलों का गैर मामूली इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अमरीकी फौजी ज़खायर पर शदीद दबाव बढ़ गया है। यानी कि कहा जा रहा है इस 15 दिन की जंग में इतने मिसाइल लगाए गए जितने 2 साल या 3 साल की जंग में लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन को भी बंद हो गए मिसाइल और डिफेंस सिस्टम फराहम करना अमेरिका ने बंद कर दिए, वो भी अपनी तरफ रो रहा है। इब्तदाई 10 दिनों में हज़ारों अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें ज़्यादातर हमले दूर मार हथियारों जैसे टोमाहाक क्रूज मिसाइल और जैसम मिसाइल के जरिए किए गए। इसके साथ साथ ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में थर्ड मिसाइल सिस्टम्स और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका के पास किसी किस्म के ज़खायर का कोई कमी नहीं है। हाँ, इसराइल के पास हो सकती है, मशरक़ी वस्ती में कमी हो सकती है। दूसरी तरफ मशरक़ी वस्ती से जो अरबियों ने पैसे दे के सिस्टम खरीदे हुए थे ना, वो अमेरिका अब शिफ्ट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता इसराइल, बल्कि 95% उसको शिफ्ट कर चुका है। ईरान की मजबूत फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत के बायस अमरीकी और इसराइली तैयारे बराह रास्त अंदर जाकर हमले करने से गुरेज कर रहे हैं, जिसके नतीजे में महंगे मिसाइल पर ज़्यादा इन्हिसार बढ़ गया है। इस दौरान MQ-9 रैपिड ड्रोन जैसे जदीद ड्रोन्स को भी भारी नुकसानात उठाना पड़े। कहा जाता है कि इसराइली और अमरीकी तैयारे ईरान के ऊपर तेहरान में, इस्फहान में, मुख्तलिफ जगहों में बहुत नज़दीकी परवाज़ें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका कुछ और ही कह रहा है। अमेरिका से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि दूर से होके मारा जा रहा है, मिसाइलों से मारा जा रहा है। तो ये रिपोर्ट्स कहाँ की हैं कि ऊपर परवाज़ें करें। हाँ, शुरू में उन्होंने ऊपर से बमबारी की, लेकिन फिर ईरान थोड़ा संभल चुका है। अब थोड़ा उसके पास फ़िज़ाई ताकत इतनी तो नहीं है, लेकिन अब फ़िज़ा में ड्रोन्स के ज़रिए वो तैयारों को थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अमेरिका थोड़ा बैक फुट पे गया हुआ है और मिसाइल को दूर से मार रहा है। माहिरीन के मुताबिक मुसलसल इसी रफ्तार से महंगे हथियारों का इस्तेमाल अमरीकी फ़ौज के तवीलुल मुद्दती जंगी मंसूबे को मुतासर कर सकता है, ख़ास तौर पर बहरुल अकायल के खित्ते में, जहाँ मुस्तकबिल में दीगर बड़े चैलेंजेस मुतवक्को हैं। अब दीगर बड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान चैलेंज हो सकता है। नया ईरान के साथ लंबी जंग नहीं चाहता था भाई इसकी। अमेरिका जो है ईरान के साथ लंबी जंग नहीं चाहता था। इतना तो अमेरिका को अंदाज़ा था कि उसके पास मिसाइल के ज़खायर कितने हैं, क्या चक्कर है, इसराइल के पास कितने हैं, किस हद तक वो ईरानी हमलों को रोक सकते हैं। अब तो हम देख रहे हैं भाई कि इसराइल पर जो हमले हो रहे हैं उनको मज़ामत उस तरह की नहीं हो रही। सस्ते ड्रोन्स जाते हैं, उनके साथ एक आध बड़ा मिसाइल चला जाता है, वो तो भाई फेर देता है। मज़ीद यह कि ईरान की जानिब से कम कीमत ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल एक नई जंगी हिकमत अमली को ज़ाहिर करता है, जहाँ कम लागत हथियार महंगे दिफाई निज़ामों को मुसलसल दबाव में रख रहे हैं। ईरान अपने सस्ते ड्रोन्स की वजह से कहा जा रहा था कि 80,000 ईरान के पास ड्रोन्स हैं और वो उसी तादाद में रोज़ बना रहा है। ईरान अपने सस्ते ड्रोन्स की वजह से लंबी जंग लड़ सकता है और इसके बारे में बड़ी क्या सराहियाँ हो रही हैं कि 2 साल, 3 साल, 1 साल। ईरान खुद कह रहा है कि हम 2 साल तक ये जंग लड़ सकते हैं। यह सूरत हाल अमेरिका को बड़ी हैरान और तशवीश में रखा हुआ है। अमेरिका में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि एक तरफ उसने जंग को भी जारी रखना है, दूसरी तरफ अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी बढ़ना। अब अमेरिका करे तो करे क्या? अमेरिका बड़े बुरे तरीके से फंस चुका है इस जंग में। इसराइल के कहने पर वो आया और अब इस जंग से वो निकल नहीं सकता। बड़ी मुश्किलात बनी हुई उसके लिए। अब आगे देखना ये है कि अमेरिका किस तरह सर्वाइव करता है। ईरान की सस्ती टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट अमेरिका के महंगे मिसाइल, महंगी टेक्नोलॉजी क्या करती है, क्या वो अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं? अभी तक तो जो कहा जा रहा है वो अमेरिका भी बड़े पैमाने पर तबाही कर चुका है। तकरीबन 1450 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि इतने 500-600 अमरीकी फौजी की हलाकत भी हुई है। ये एक रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।